6 और 7 की रात को जब इनके जहाज़ गिराए गए, 7 जहाज़ गिराए गए। अब आप लीडरशिप का देखेंगे कितना फ़र्क है। हमारे चीफ ने कहा जी हम कोई भी जहाज़, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने कहा कि हम कोई भी जहाज़ क्लेम नहीं करेंगे जब तक हमारे पास 100% कन्फर्मेशन नहीं होगी। और जूं जूं कन्फर्मेशन होती गई तो ये लोग बताते रहे कि जी ये हमारे इतने जहाज़ हो गए, इतने जहाज़ हो गए। हम लोग 4 से शुरू हुए, फिर 5 पे गए, फिर 6 पे गए, और फिर 7वां भी जो है वो ग्राउंड सोर्सेज और इंटेलिजेंस सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि जी 7वां जहाज़ भी जो है वो चौथा रफेल वापस नहीं आया। और उसके बाद ये जो है हम अभी भी एज एयरफोर्स क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि 7वां जहाज़ भी उनका गिरा हुआ है। अच्छा सर, उसमें आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि हमें 7वें की भी एम्बिग्युइटी है, हमें है कि वो भी हमने गिराया, लेकिन हम उसको अनाउंस नहीं कर रहे अंटिल एंड अनलेस हमारे पास ऑथेंटिक सबूत ना हो। इज दैट सो? नहीं जी, देखिए जो है ना 7वां जहाज़ भी गिरा है, 4 उनके रफेल जो हैं वो मिसिंग हैं। और ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमने इतना डिले इसीलिए किया जी कि हमारे पास एयरफोर्स की जो मीन्स थी उसके अंदर कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। देखिए जब 5 पैरामीटर्स हों जिसके ऊपर आप डिक्लेयर करते हैं कि जी जहाज़ जो है वो किल है, अगर आपके 3 पैरामीटर्स हों तो आपके पास ये तो मेजॉरिटी तो है, लेकिन ये है कि आपके पास टोटल जो कंफर्मेशन है वो नहीं है। तो एयरफोर्स के चीफ जो हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जब तक पूरे 5 की नहीं होगी हम नहीं क्लेम करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे मीन्स से भी ये कंफर्मेशन आ गई कि उनका जो है चौथा रफेल भी मिसिंग है, और हमने 4 रफेल उस एनकाउंटर में इनके गिराए हैं। तो आप देखें कि इस बात को कंफर्म करने में कोई 15-20 दिन लग गए, और हमने जो चौथा रफेल है उस वक्त डिक्लेयर किया कि जी इनका चौथा रफेल गिरा हुआ है, क्योंकि वो तो मानने को तैयार ही नहीं है ना। बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि जी हमारा पता नहीं एक आधा जहाज गिरा है और बस उसकी बात खत्म कर देते हैं। जबकि उन्होंने 7 जहाज जो है वो अपने खोए। 4 उनके रफेल थे, एक मिराज 2000 था, एक SU-30 था, एक MiG-29 था। तो आप देखिए कि 7 जहाज उन्होंने अपने गंवाए हैं। और इसके अलावा भी एक उनका जो था एक हेरोन जो ड्रोन था वो भी गिरा। बात ये है जी कि इंडियन एयर चीफ ने आज ये जो स्टेटमेंट दी कि जी हमने उनके जो है 5 जहाज गिराए, उन्होंने जो 5 गिराए बताएं तो सही कौन से जहाज गिराए हैं उन्होंने। और फिर उनके किसी जहाज ने तो मिसाइल मारा नहीं जी। बिल्कुल। अब यही कह सकते थे शर्मिंदगी से कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार दिया। बिल्कुल सर, ये बताइए कि पाकिस्तानी अवाम ये ज़रूर जानना चाहेगी कि पाक फ़ज़ाइया के पास मजमूई तौर पर कितने तैयारे हैं, जिनमें F-16, J-10C और दीगर शामिल हैं? हमारे पास अच्छे खासे नंबर में J-17 हैं, हमारे F-16 हैं, हमारे J-10s हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये जो उनके चीफ हैं ये मुझे लगता है कि ये S-400 की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि जी S-400 ने ये जहाज़ गिरा दिए। भाई आपको कहाँ सोते में ये नज़र आ गया कि इनके जहाज़ गिर रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि एक चीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, और हमारे पास क्लेम हमारा जो है ऑपरेशन कामयाब रहा। तो फिर ऑपरेशन बंद कौन करता है जब ऑपरेशन कामयाब हो रहा होता है जी। और फिर 2 दिन के लिए उनकी एयरफोर्स डाउन हो गई। उनके तो अपने जो थे ये CDS ने खुद कहा कि हमारी एयरफोर्स जो थी 2 दिन के लिए नाकारा थी और वो नहीं उड़ी। जब 2 दिन के लिए नाकारा थी और नहीं उड़ी तो आप इसका जवाब दीजिए कि वो जो एयरफोर्स उड़ नहीं रही थी वो क्यों नहीं उड़ रही थी भाई? आप ये तो बताइए। क्योंकि देखिए ये उनके यहाँ लीडरशिप का खुफ्तान है, और ये जो है उनकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर जो है इस वक्त प्रेशर है। चाहे वो ये जो है पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, उनके देयर इज अ प्रॉब्लम इन देयर लीडरशिप। बिल्कुल सही। क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, और फिर मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर है कि आप ये स्टेटमेंट दें। अब मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा जिसके अंदर अपनी समझ बूझ और अक्ल हो
और वो आके ये स्टेटमेंट दे जो उनकी चीफ ने दी। बिल्कुल सर, उन पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि हुकूमत किस तरह से, उनकी हुकूमत बुखलाहट का शिकार है कि जो भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं वो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। आज अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत बाकी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किए। सर, हालिया पाक भारत जंग के बाद से हमने सुना भी और देखा भी कि किस तरह हमारी अफवाज और अस्करी क़यादत ने चीन समेत दीगर ममालिक से अस्करी मुआहदे किए। ये बातें भी सामने आई कि J-35 और HQ-19 मिसाइल जल्द पाकिस्तान फ़िज़ाइया के पास होंगे। इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि आइंदा अगर जाहरियत होती है तो ये हथियार और तैयारे भी हम फ़िज़ा में देखेंगे। देखिए जी, J-35 तो 2024 की जनवरी में अनाउंस किया था पाकिस्तान में ये चीफ ने कि जी हमें ये तैयारे मिल रहे हैं, और उसके ऊपर हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम भी उसी ओकेजन के ऊपर मौजूद थे, और इन लोगों ने जॉइंटली ये अनाउंस किया था कि पाकिस्तान को J-35 तैयारे मिल रहे हैं। तो उसके अंदर तो कोई शक नहीं है कि वो हमारे मुल्क में आएंगे। और अब जो दीगर हैं इक्विपमेंट वो भी जो हमारी विश लिस्ट पे हैं उसके लिए भी काविशें की जाएंगी कि जी हमें ये वाले मिलें और हमारी जो है चीज़ें इम्प्रूव हों। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स की लीडरशिप है, चीफ मार्शल बाबर जो हैं, उन्होंने एक और फर्दर नया प्लान बनाया हुआ है। और अगर इंडिया और आगे कोई गलत किस्म की वेंचर करने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब पहले से भी ज़्यादा मजबूत तरीके से दिया जाएगा, ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब। और काफ़ी सिस्टम्स जो हैं वो इन प्लेस हैं जी, बिल्कुल इन प्लेस हैं सिस्टम्स, ताकि उनको जो है ना आगे भी, मेरा तो ख्याल है कि अगर इंडियन में अकल नाम की कोई चीज़ होगी तो वो इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो उसका भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल सर, भारत के अंदर एक तरफ आज़ादी की तहरीकें अरूज पर हैं जिनमें खालिस्तान और 7 सिस्टर स्टेट्स बगावत हो रही है, और वहीं हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर सिख रहनुमाओं को और उनकी अलहदगी की तहरीक को तस्लीम किया जा रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता दिनों सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू को ख़त लिखा है। वहीं ये खबर भी आई है कि कनाडा में खालिस्तान की एम्बेसी खोल दी गई है। ये सब हालात किधर को जाएंगे? क्या भारत की जल्द तकसीम का बायस बनेंगे? जी बिल्कुल, मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त बहुत ट्राइंग टाइम्स हैं इंडियन लीडरशिप के लिए, ख़ास तौर पे मोदी साहब के लिए, क्योंकि देखिए उन्होंने अपने लिए ये जो है गड़ा खुद खोदा है, और उनकी एरोगेंस और जिस तरह वो अपने रीजन के अंदर लोगों के साथ एरोगेंटली और जो है एक बिग ब्रदर बनने की कोशिश करते रहे, और फिर इंडियन ओशन रीजन का वो नेट सेंट्रिक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश करते रहे। तो ये वाली तो सारी उनकी जो, और अखंड भारत का ख्वाब देखने वाली चीज़ें, और फिर उसके बाद एक्सट्रीमिज़म के ऊपर बेस्ड गवर्नमेंट उन्होंने रखी, तो उसका क्या असर होगा दुनिया के ऊपर?